والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه الوزن والفصل والعدل والعزم والجزم لا والد له ولا ولد له لا ولد جلد جسد جسم رسول عزو نزو بالجزم وحدته وبوحدته وبكبريائه لا شريك له لا شريك له لا مثل له لا مثال له لا معبود له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين मैं सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ने के लिए आपको दावत सुखन दूंगा कि आप दावत कबूल फरमाएं और जी जान लगा कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका प्रोग्राम में आए लेकिन जो आए उन लोग के लिए दुआ कीजिए और हम लोग का प्रोग्राम एनी टाइम जी तो बता दीजिए। जो आए हैं उनका जो है खैर मकदम है, जो नहीं आए हैं उनके लिए भीड़ कम है। लेकिन इतना तो है कि बिन बुलाए कोई, हमारे यहाँ कहावत चलती है ना कि बिन बुलाए कोई खुदा के घर नहीं जाता, तो ये तो मिलादे मुस्तफ़ा है। अच्छा, एक शाम से जब मैं इफ्तार की नियत से समोसे वगैरह लेने गया तो देखता हूँ कि मार्केट में ऐसी जमजमाहट है, रोडों पर ऐसी भीड़ है, गोया के मुसलमानों के घर में किसी की शहादत नहीं, किसी की विलादत हुई। हालांकि आज का दिन हमारे लिए वो दिन है जिससे हम क़यामत की गर्मी को, तपिश को महसूस कर सके। कुछ लोग ऐसे भी घूम रहे थे जो गुटखा चबा रहे थे और चंदा हुसैन के नाम का ले रहे थे, और हुसैन के नाना का फरमान है कि आज के दिन रोजा रखो। तो ये तो कल तक थोड़ा सा टेंशन था कि कभी कभी लगता है आदमी अपने आप से मायूस हो जाता है ना, तो कभी कभी लगता है, कल ऐसा महसूस हो रहा था कि पता नहीं शायद हम हक पर नहीं होंगे, इसलिए लोग हमारे साथ नहीं होते। लेकिन आज यकीन हो गया कि इसमें कोई डाउट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हक पर ही है, ये क्लियर हो गया।
क्योंकि जिस दिन हुजूर रोजे का हुक्म दे उस दिन कोई इमाम हुसैन के नाम का चंदा जमा करे, वो भी गुटखा चबाते हुए, और लोग डर के वजह से, खौफ के वजह से, धमकी के वजह से उसको चंदा भी दे, जबकि शरआन नाजायज और हराम है, तो बताइए हक पर कौन होगा। खैर पहले हाल आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आवाज चाहो तो कम कर दो, अल्लाह ने मेरे हलक में बहुत आवाज दी है, हम ऐसी दहाड़ लेंगे। तो देखे नहीं थे पिछले साल जब वक्त आया था, हमने पिछले साल रमजान में वक्फ को लेकर अलविदा जुमा को रैली की, और हमारे सभी साथी जो है रोजे से थे, चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि प्यास की भी शिद्दत थी, हलक सूख गया था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उस रात को हमको अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर करने की सआदत हुई, और उस वक्त भी गले ने साथ दिया। गला डाउन तब होता है जब जाके घर में बैठे रहते हैं, और जहां मौका मिले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो है जोश भर देता है। ये आप लोगों के पालन पोषण का नतीजा है। शायर कहता है, बाबा शेर सुनिएगा, बड़ा ही प्यारा शेर लिखा शायर ने कि मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। और अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है, यही तो करबला है। लोग कहते हैं क्या फायदा उससे उलझ के, खामा का मार खा के जेल में चले जाओगे। तो आका हुसैन को भी तो पता था कि शहीद हो जाएंगे, फिर उलझे क्यों। कहा कि उलझना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आज अगर मेरे होते हुए मैं उससे ना उलझूं तो ये इस बात की सदाकत हो जाएगी कि हुसैन के होते हुए वो हक पर था, तभी हुसैन उसके साथ थे, क्योंकि हुसैन दीन है। उस दिन मैंने एक बात बताई आपको कि आका ने फरमाया कि दीन की मदद करो, हुसैन की मदद करो, जबकि असल में हुसैन ही दीन है। बिला ताखीर व तमहीद, वक्त बड़ा कलील है, जिसको आना था वो आएगा, जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा। अल मुख्तसर ये, कल हमने शहादत सुनी, कल हमने शहादत सुनी हजरत अब्बास की, हजरत कासिम बिन हसन की, हजरत क्या कहते हैं अली अकबर की। अब करबला कि आखिरी के तरफ हम चल रहे हैं। अब खेमे में जो है सहाबा भी नहीं, अंसार भी नहीं, जवान भी शहीद हो चुके। अब सिर्फ एक जवान इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है, बाकी बच्चे हैं। औनो मोहम्मद है, हजरत असगर है, नन्हे अली असगर जिन्हें हम कहते हैं, वो असगर है। 6 माह के बच्चे हैं, प्यास से बिलक रहे हैं, पानी मौजूद नहीं है, गोया मुट्ठी बंद कर रहे हैं, जुबान बाहर ला रहे हैं, एड़ियों को लगड़ रहे हैं कि कहीं से पानी मिल जाए। हजरत ज़ैनब कहती है अपने बाबा से, हजरत इमाम हुसैन से, बाबा मेरा ये जो हजरत अली असगर है ये प्यास से तड़प रहे हैं, इनको शिद्दत की प्यास लगी है, इनकी जुबान सूख चुकी है। जब जुबान निकाल कर अपने होठों पे फेरते हैं तो होठ भी जो है गीले नहीं हो पाते, जुबान इतनी
खुश्क हो चुकी है, सूख चुकी है। आका हुसैन, आपकी लड़ाई जो है इनसे है, इनकी लड़ाई आपसे है। यकीनन आप जंग करने नहीं आए, लेकिन ये यजीदी फौज जो है आपकी जान की प्यासी है। इस बच्चे से इनका क्या वास्ता, इससे इसकी क्या दुश्मनी, इसे बोलना भी नहीं आता, करवटें लेना भी नहीं आता। अगर आप इसे ले जाकर दिखाएंगे तो कहीं तरस खाकर ये पानी दे दे और असगर की प्यास बुझ जाए। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, मैदान करबला में आज जो है गमगीन खड़ा हुआ वो शख्स कोई और नहीं, अली का बेटा, फातिमा का बेटा, नबी का नवासा है। फरमाते हैं फरमाते अपनी बेटी से, सकीना, सकीना, मैं जो है हुसैन हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैंने जिंदगी भर दिया है, किसी से मांगा नहीं, आज मैं कैसे मांग लूं? ये जान जाती हो तो जाए, सब कुछ फना होता हो तो हो जाए, लेकिन ये देने वाला हाथ कभी मंगता ना बनेगा। आपको जो है हुजूर अक़दस का वास्ता दिया जाता है। हजरत ज़ैनब फरमाती है कि भाई हुसैन, आप जो है मेरी बात ना माने, कम से कम जो है आका हुसैन को आप जो है वास्ता देती है कि हुजूर अक़दस का वास्ता, अम्मी का वास्ता, इसको कम कर दो बाबू, कम कर दो, आपको वास्ता है, आप पानी मांग ले। अब मेरे अजीज भाइयों, जब वास्ता हुजूर अक़दस का मिल जाता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई चारा नहीं है। आप जो है हजरत अली असगर को अपने हाथ में लेते हैं और धूप, बड़ी शिद्दत की धूप है, बड़ी तेज धूप है, एक हाथ से जो है शामियाना बनाते हैं, एक हाथ में असगर को लेते हैं और मैदान करबला की तरफ जाते हैं। आपको धूप न लगे इसलिए बचाते हुए करबला के मैदान में जाते हैं और पुकारते हैं, ऐ यजीदियों, तुम्हारा जंग जो है मुझसे है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इस बच्चे का इसमें क्या कसूर, इसे थोड़ा पानी पिला दो, ये प्यास से तड़प रहा है। एक मलऊन कहता है कि हुसैन, तू जो है इसी तरह अपने बच्चों को लाता जाएगा और पानी मांगता रहेगा और खेमे में पानी जमा करके छुप छुप के पीता रहेगा। आका हुसैन फरमाते हैं कि किससे तू बात कर रहा है, तुझे पता भी है मैं साहिब कौसर का नवासा हूं, मैंने जिंदगी में कभी भी जो है हक से अपने दामन को न छुड़ाया। अगर मैं चाहता तो यजीद से नजराने लेता, अगर मैं चाहता तो यजीद से गवर्नरी ले लेता और शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजारता, लेकिन मैंने करबला में आना पसंद किया। गोया हुसैन जो है सर कटा सकता है, लेकिन अपने आका की असमत को लुटा नहीं सकता, दीन को लुटा नहीं सकता, दीन को बचाना ही हुसैन का मकसद है। इन जालिमों ने जो है पानी देने से इनकार कर दिया। और यही नहीं मेरे अजीज भाइयों, दो तरह के तीर जंगों में इस्तेमाल होते हैं, एक जो है नॉर्मल इंसान के लिए होता है और एक तीर जो है जानवरों के लिए होता है, घोड़ों को मारने के लिए होता है, जिसमें दो नोक बने हुए होते हैं। एक जालिम ने ऐसा तीर जो है हजरत अली असगर के हलक पे मारा कि तीर जो है पैबस्त होकर हलक से हजरत इमाम हुसैन के बाजू में लग गया और जब खून का फुवारा निकला, आका हुसैन देखते हैं कि हजरत अली असगर जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं, खामोश हो गए हैं और पैर भी एड़िया नहीं रगड़ रहे हैं, जुबान बाहर नहीं कर रहे हैं। मामला क्या है? हजरत नन्हे अली असगर को लेकर और जो है खेमे की तरफ जाते हैं। हजरत ज़ैनब पूछती है, भाई भाई क्या असगर को पानी मिल गया? क्या उन्होंने पानी पिला दिया? लगता है असगर की प्यास बुझ गई, लगता है असगर को पानी पिला दिया गया। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब जिंदगी में असगर को कभी प्यास ना लगेगी, अब असगर कभी प्यास के लिए नहीं रोएगा, कभी पानी के लिए नहीं रोएगा, कभी दूध के लिए नहीं रोएगा। लाओ तुम आजाद हो गए, आज असगर शहीद हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अजीज भाइयों, इस नन्ही सी जान को लेकर आप खेमे में आते हैं। आज आपने कितनी लाशें उठाई है, अपने भाई की लाश उठाई है, हजरत अब्बास की, अपने दोस्त हजरत हबीब इब्ने मजाहिर की लाश उठाई है। आज जो है आपने अपने बड़े भाई के बेटे हजरत कासिम बिन हसन की लाश उठाई है। लाशें उठाते उठाते आप निढाल है, लेकिन मेरे अजीज भाइयों, वो वक्त आ गया कि इमाम हुसैन को करबला में जाना पड़ेगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते हैं कि बाबा, क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं, क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं, मुझे इजाजत दीजिए। हजरत इमाम
हुसैन फरमाते हैं, बेटा ज़ैनुल आबिदीन तू मेरा बेटा है, लेकिन तू मेरे बाद मुस्तफ़ा की नस्ल कौन चलाएगा? तुम बीमार हो, तुम आराम करो, तुम खेमे में रहो, तुम्हें जंग में जाने की जरूरत नहीं। ये मेरे जान के प्यासे है, यकीनन ये मुझसे लड़ना चाहते हैं, अगर ये मेरा कत्ल कर देंगे शांत हो जाएंगे, तुम्हें जाने की हाजत नहीं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इजाजत नहीं मिलती। हजरत सकीना जो है, हजरत ज़ैनब, मैं थोड़ा सा नाम में जो है ये कर दे रहा हूं, हजरत ज़ैनब अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को लाती है, किबाड़ के पीछे छुपाया, कहा भाई आपने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली, और याद है आपको माँ फातिमा तो ज़हरा आखिरी वक्त में आपने क्या वसीयत की थी? कहा हाँ बहन मुझे याद है, अम्मी ने कहा था कि कभी जो है ज़ैनब की बात ना टालना, कभी ज़ैनब की बात ना टालना, वो जो कहे मान लेना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना। हजरत ज़ैनब फरमाती है जब आपको ये याद है तो आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, लेकिन आज हुसैन के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, हुसैन का घर भी नहीं है, हुसैन का घराना भी नहीं है, आपके भाई भी नहीं है, मालो जर तो छोड़ो हत्ता के पानी भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीज भाइयों, फिर भी फरमाते हैं कि मांगो बहन क्या मांगती हो, हुसैन देने वाला है, हुसैन नबी का नवासा है, तुम्हें इनकार नहीं करेगा, तुम्हें मायूस नहीं करेगा। आप फरमाती है कि भाई मैं कुछ मांगती नहीं, ये मेरे दो बच्चे हैं औन और मोहम्मद के। बाज़ मौरिखीन लिखते हैं कि 10 और 12 साल, बाज़ मौरिखीन लिखते हैं 8 और 9 साल, अलबत्ता जो भी उम्र होगी मौरिखीन के अलग अलग इख्तिलाफात है, लेकिन कहते ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरे पास कोई जवान बेटा नहीं, अब्बास जैसा मजबूत कोई नहीं, कासिम बिन हसन जैसा मजबूत बेटा नहीं, मेरे पास ये दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, भाई मैं इनको आपके ऊपर कुर्बान करना चाहती हूँ, नाना के दीन के ऊपर कुर्बान करना चाहती हूँ, मुझे इजाजत फरमाए, मुझे इजाजत अता फरमाए। हजरत इमाम हुसैन रो पड़ते हैं, कहते हैं बहन मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं, ये दोनों तो हो, ये दोनों जाफर तैयार की निशानी है, मैं इन्हें कैसे तो जंग में भेज दूं, इनसे तो तलवार भी नहीं चलेगी। आप फरमाती है कि मेरे जिस्म में जान रहे न रहे, कल कयामत के दिन मैं हज़मा फातिमा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरे भाई पर जब तेरे भाई पर जुल्म तशद्दुद के अंबार लग रहे थे, जब मेरे माँ फातिमा अगर कहेगी कि जब मेरे बेटों को ज़बह किया जा रहा था, मेरे बेटों को शहीद किया जा रहा था, तब तुम क्या कर रही थी, अपने बच्चों को संभाल रही थी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। हालांकि बहस के बाद हजरत इमाम हुसैन इजाजत अता फरमा देते हैं, नन्हे नन्हे शहजादों को, तवज्जो से सुनिएगा, नन्हे नन्हे शहजादों को जो है अमामा पहनाया जाता है और जो है तलवार दी जाती है। और मौरिखीन लिखते हैं कि तलवार जो है आपके जिस्म से भी बड़ी थी, लेकिन तलवार लेकर अली के शहजादे जाफर तैयार के बेटे तैयार है और जो है घोड़े पर बैठते हैं, लेकिन आपके जो नन्हे नन्हे पैर है वो जीन तक नहीं पहुंचते, जीन तक भी नहीं पहुंचते। जैसे भी आपको इजाजत मिलती है मैदान की तरफ जाते हैं, जब मैदान की तरफ जाते हैं शिम्र पुकारता है, ए हुसैन क्या तेरे पास जवान मौजूद नहीं, तूने इन बच्चों को भेजा है, क्या तेरे पास कोई जवान मौजूद नहीं, अब इन बच्चों से हम जंग लड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीज भाइयों, हुसैन क्या जवाब देते, ये औन मोहम्मद बच्चे हैं, ये कहते हैं हमारे मामू से बात बाद में करना, जंग करने हम आए हैं, मैदान में हम आए हैं, हमसे बात करो। मेरे अजीज भाइयों बच्चे छोटे हैं, लेकिन है भी तो जाफर तैयार की निशानी, इनकी जुर्रत का क्या कहना। ये छोटे छोटे बच्चे जवाब देते हैं कि आओ हमसे मुकाबला करो, और जो है निकलने से पहले अपनी माँ से ये तलवारबाजी भी सीख रहे थे, क्योंकि अभी इन्हें जो है तलवारबाजी सीखने का वक्त न मिला। अल्लाह अल्लाह इन यजीदी जालिमों ने जो है आप इन पर जो है तीर बरसाने शुरू किए। हजरत औन मोहम्मद जो है दोनों भाई एक दूसरे का दिफा भी कर रहे हैं और जालिमों पे वार भी कर रहे हैं। कितने जालिमों को जो है औन मोहम्मद ने वहां पर शहीद कर दिया, लेकिन एक तीर ऐसा आया कि हजरत औन मोहम्मद, एक बड़े भाई का नाम औन है, छोटे का मोहम्मद है, मोहम्मद के जो है बाजू में लगा। अल्लाह अल्लाह हजरत
और मोहम्मद जो मोहम्मद की जब बाजू में लगा तो फरमाते हैं क्या हो गया भाई, फिक्र न करो, मैं मौजूद हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। शिम्र लाइन से कहा, ए शिम्र तुम कहां जाते हो, ए शिम्र मुकाबला करो। अल्लाह अकबर। जाफर तैयार के दोनों शहजादों पर इतने तीर बरसाए, इतने तीर बरसाए कि आप वहां शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन आते हैं, दोनों ना जो है भांजों को अपनी गोद में लेते हैं और खेमे की तरफ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, कैसा मंजर अहले बैत के ऊपर आज बीता। आप घर पे ले जाते हैं और अब जब आपको भेजा जा रहा था तो हजरत ज़ैनब जो है उस वक्त मौलाए कायनात की बेटी बनकर, हिम्मत दिखाकर, जुर्रत दिखाकर भेज रही थी। लेकिन जब बेटों की लाश देखी तो आखिर माँ तो माँ होती है, अगर बच्चा केले के छिलके में पैर रखकर थोड़ा सा फिसल जाए, माँ कहती हाय मेरा बेटा, आपके सामने दोनों नन्हे नन्हे शहजादों की लाश आ रही है, आप कहती है हाय मेरे बच्चों, हाय मेरे बेटो, ये तुम्हें क्या हो गया, ऐ तुम्हारी माँ यहाँ मौजूद है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अल्लाह अल्लाह, रोती है, बिलकती है, फिर कहती है अल्लाह अकबर। कहती क्या है, सब्र और इस्तकामत देखो मुसलमानों, कहती है कि मैं कुर्बान जाओ तुम पर, अम्मी कुर्बान जाए तुम पर, तुम नाना के दीन पर शहीद हो गए, तुम्हारी ये शहादत जो है कयामत तक याद रखी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, अहले बैत के खानदान पर आज कितना जुल्म हो रहा है। अब मेरे अजीज भाइयों, इधर एक खत आता है मदीने से जो हजरत फातिमा सुगरा ने भेजा था। जब हजरत इमाम हुसैन वो खत लेते हैं, खत का मजमून था कि बाबा आप जाते वक्त मुझसे वादा करके गए थे कि फातिमा सुगरा मैं दोबारा आऊंगा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। बाबा आप तो मिलने भी नहीं आए, कितने दिन हो गए बाबा। बाबा आपकी याद आती है, क्या आपको सुगरा की याद नहीं आती। बाबा भाई अली अकबर से कह देना कि उन्होंने वादा किया था वो मुझे लेके जाएंगे, वो मिलने नहीं आ रहे, कह देना कि सुगरा उससे बात नहीं करेगी, सुगरा उससे नाराज है। हजरत फातिमा सुगरा को क्या पता, अली अकबर तो शहीद हो चुके, अली असगर तो शहीद हो चुके, बाबा पर तो अजीमत आ चुकी। अल्लाह अल्लाह, मेरे अजीज भाइयों, यही नहीं हजरत फातिमा सुगरा ने लिखा था कि अब्बा जान मैंने जो है हजरत अली असगर के लिए, अपने भाई के लिए छोटे छोटे कपड़े सिले हैं, आप जब उनको लेकर आओगे तो ये कपड़े मैं उन्हें पहनाऊंगी और देखूंगी कि मेरा भाई कितना अच्छा लगता है। लेकिन उसे क्या पता आज जो है असगर का झूला जो है, क्या कहते हैं, झूला भी जो है अधूरा हो गया है, सूना हो गया है, असगर की शहादत हो गई। अब मैदान कारजार की तरफ बढ़ने के लिए कोई नहीं, अकेला अली का शहजादा इमाम हुसैन मौजूद है, इमाम हुसैन मौजूद है। लेकिन इमाम हुसैन ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। आखिर वक्त आ गया, आपने जो है नाना का जो है अमामा निकाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा निकाला, बांधा और अपने बाबा हजरत मौला कायनात की तलवार जुल्फिकार निकाली और मौला अली का जुब्बा पहना और जो है मैदान की तरफ जाने लगे। पहले खातून को बुलाया, सारे खवातीन को जमा किया कबीले की और अहले बैत के खेमे में जितनी औरतें थी सबको जमा किया, कहा मैं जा रहा हूं, तुम अपने आप की हिफाजत करना, कुछ भी हो जाए, जान जाए जाए, लेकिन अपने पर्दे पर कोई खयानत आने मत देना, अपने पर्दे पर कोई वार आने मत देना। ओ मेरी माँ और बहनों, देखो यहाँ पर सारे लोग शहीद हो चुके हैं, आखिरी शहजादे भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हुक्म क्या हो रहा है, अपने पर्दे का ख्याल करना, अपने पर्दे का ख्याल करना। तुम इस हुसैन के मेले पे जाती हो और जो है छतों पर खड़े होकर अखाड़े देखती हो, मेलों में जाकर अखाड़े ताजिए देखती हो। ताजियों का ऑपरेशन तो मैं बाद में करूंगा, पहले वाकया समेट लूं। मेरे अजीज भाइयों, हजरत इमाम हुसैन घोड़े पर बैठते हैं और जो है मैदान करबला में वो आखिरी घड़ी आ गई कि इमाम हुसैन अब करबला की तरफ चले। घोड़ा भी आपका वफादार है, जब निकलना चाह रहे हैं घोड़ा आगे बढ़ता नहीं, घोड़े को एड़ लगाते हैं, घोड़ा आगे बढ़ता नहीं। इमाम हुसैन फरमाते हैं घोड़े तुझे हो क्या गया है, आज तू बढ़ता क्यों नहीं।
देखा कि नीचे हजरत सकीना घोड़े के पैर को पकड़कर बैठी हुई है और कहती है, बाबा बाबा बताइए ना, यतीम किसे कहा जाता है, यतीम किसे कहते हैं? सुबह से लोग कह रहे हैं कि आज मैं यतीम हो जाऊंगी, यतीम किसे कहते हैं, बताइए ना बाबा। हजरत इमाम हुसैन का दिल फट आता है। साहेब बेटी तो बेटी होती है। देखा अपनी बेटी को, कहा बेटी तू फिक्र मत कर, तू फिक्र मत कर, तू खानदान नबूवत की बेटी है, तू खानदान नबूवत की बेटी है। तेरा इस तरह सवाल करना उम्मत पर असर डालेगा। मेरे अजीज भाइयों, आप समझाते हैं कि जिसके माँ और बाप इस दुनिया से चले जाए उसे यतीम कहते हैं। हजरत सकीना कहती है, बाबा क्या मैं आज सच में यतीम हो जाऊंगी? सुबह से लोग कह रहे हैं कि मैं आज यतीम हो जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत सकीना को ले जाने का हुक्म दिया और आप करबला की तरफ चले। और जो करबला की तरफ चले तो आज मौला कायनात को आप देखेंगे कि यूं तो इमाम हुसैन जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि आज जो है मौला कायनात आपकी तलवार के साथ साथ आपके बाजू में समाये हुए हैं। आप जब जुल्फिकार चलाते हैं तो लगता है कि आसमान की बिजलियां आज आपकी तलवार की धार बन चुकी है। जब आप तलवार चला रहे हैं तो लगता है कयामत बर्पा होने वाला है। जब आप तलवार चलाते हैं तो लगता है कि आज जो है ये यजीदी फौज गाजर मूलियों की तरह कटेंगी और इसी तरह आप इन पर जो है हमलावर होते हैं। जब अली का शेर इन यजीदियों पर हमलावर होता है तो लगता है कि आज आदम की तौबा कबूल हो रही है, लगता है कि आज नूह की कश्ती अपने ठिकाने पर पहुंच रही है, आज फिरौन दरियाए नील पर जो है गर्क हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन तलवार चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। एक बात ये कि इमाम हुसैन जानते थे कि ये मेरे कत्ल के प्यासे है, खून के प्यासे है। अगर मैं शहीद हो जाऊंगा तो बाकी सबको छोड़ देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, सबकी जान बच जाएगी। क्योंकि अगर मेन हुकूमत का मसला होता या आपकी नस्ल का मसला होता तो आपके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनको भी शहीद हो जाना चाहिए था, लेकिन उनकी शहादत नहीं होती। आपके बाद किसी की भी शहादत नहीं होती, तो इमाम हुसैन को पहले चले जाना चाहिए था। लेकिन इमाम हुसैन तो हुसैन है, वो पहले मौका दे रहे हैं कि लोगों तुमसे खता हुई ठीक है, तुमसे पहचानने में गलती हुई ठीक है, लो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। तुम जो है मुझसे कासिम बिन हसन ले लो, तुम मुझसे अब्बास ले लो, तुम मुझसे अली असगर ले लो, तुम मुझसे औनो मोहम्मद ले लो, तुम मुझसे हबीब इब्न मज़ाहिर ले लो, तुम मुझसे जो है अंसार ले लो, तुम मुझसे सहाबा ले लो। लेकिन इन सब का कत्ल कर कर अगर तुम्हारे तलवारों की ख्वाहिश खत्म हो जाए और तुम्हारे खून ठंडे पड़ जाए तो रुक जाना, मुझ तक ना पहुंचना। क्योंकि इन सब की शहादत के बाद भी, इनके तमाम के कत्ल के बाद भी अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी बख्शिश करवा दूंगा, कयामत के दिन तुम्हारी बख्शिश करवाऊंगा, मगफिरत करवाऊंगा। क्योंकि इनका कत्ले मोमिन है और कत्ले मोमिन यकीनन बड़ा जुर्म है, लेकिन शफाअत हो सकती है। मुझ तक न पहुंचना, क्योंकि मैं कोई आम शख्स नहीं हूं, मैं नवासाए रसूल हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं, मैं हसन का भाई हूं। अगर मुझ तक पहुंचे तो मेरा कत्ल जो है कत्ले मोमिन नहीं, कत्ले दीन है। और जो दीन का कातिल होता है उसकी कोई मगफिरत नहीं होती। ओ या हुसैन मौका दे रहे हैं कि बचना चाहो तो अभी भी बच लो, अभी भी अपनी तलवारों को रोक लो, अभी भी अपने गुस्से को रोक लो, अभी भी अपने पावर को रोक लो। लेकिन ये यजीदी अकल के मारे थे। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। इनकी जो है अकले और इनकी फहम और फिरासत अल्लाह पाक ने खत्म कर दी और जो है गुनाह कर करके इनके दिल सियाह हो चुके हैं। इन्हें हुसैनी खून कहां नजर आएगा। अल्लाहु अकबर। जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन को जब लड़ते हुए देखा तो इनके पूरे लश्कर में जलजला बर्पा हो गया। सब बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई छुपने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन शिम्र कहता है, ऐ लोगों बचने का रास्ता मत ढूंढो, हुसैन को घेरो, हुसैन को घेरो। इब्ने साद इब्ने जियाद कहता है हुसैन को घेरो। अगर हुसैन को घेर ना सके तो हुसैन पे काबू ना पा पाओगे, क्योंकि ये अली के शहजादे हैं और इनके हाथ में आज जुल्फिकार है। आज हमारी खैर नहीं। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, हजरत इमाम हुसैन को घेर लिया जाता है, लेकिन घेरने के बाद भी इन यजीदियों में वो कुव्वत नहीं कि आपको कंट्रोल कर सके। अली का शेर अब भी अपनी तलवार चलाता है, जो 3 दिन से प्यासा है, भूखा है, दिन भर
आपने कितनी लाशें उठाई, लाशें उठा उठा के निडाल है, लेकिन तलवार चला रहे हैं तो रुकने का नाम नहीं। वो तलवार जो अब तक न रुकी थी, वो तलवार अचानक रुक जाती है। तो वाका हुसैन, वो तलवार क्यों रुकती है? क्यों रुकती है? अब तक जिस तलवार को भूख न रोक सकी, प्यास न रोक सकी, और जो है कबीले की औरतों का, खेमे में रही औरतों का, औरतों की इज्जत का खतरे में आ जाना न रोक सका, और लोगों की शहादत न रोक सकी, अपने कबीले का, अपने कुनबे के लुटने का खतरा न रोक सका, वो तलवार अचानक रुक जाती है क्योंकि नमाज का वक्त हो गया है। क्योंकि नमाज का वक्त हो गया है। जुमा का दिन था, इमाम हुसैन ने नमाज का वक्त जब आया, आप लहू लुहान है, अपने चेहरे से खून साफ किया। कब तक मुकाबला करते? गोया हुसैन भी चाहते थे कि मैं जल्दी शहीद हो जाऊं और अपने नाना से जा मिलो। अल्लाह अल्लाह, सजदाए शुक्र के लिए आप अपने सरे अक़दस को जमीन पर रखते हैं और सजदा करते हैं। ए बारे इलाह, मैंने तेरे दीन के लिए सब कुछ लुटा दिया, अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए, अपना कबीला भी लुटा दिया, अपना घराना भी लुटा दिया, परदेश चले आया, धोखे भी खाए, लेकिन मौला तू गवाह रहना, तू हुसैन से राजी हो जाना। हुसैन ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, तेरे दीन की मुखालिफत बर्दाश्त नहीं की। हुसैन ने सब कुछ सब्र से देख लिया, तेरे दीन का लुट न देखा। हुसैन ने तेरे दीन को लुटने से रोका, हुसैन ने अपनी गर्दन तक को दाव पे लगा दिया, लेकिन तेरे दीन पर आंच ना आने दिया। अल्लाह अल्लाह, जालिमों ने इमाम हुसैन के गर्दन पे ऐसा वार किया कि आपके बाद मौरिखीन लिखते हैं कि आप पर 72 खंजर के वार थे और 44 जो है तलवारों के वार थे। तीर तो मत पूछिए। अल्लाह अल्लाह, मैं घोड़ों की तफसील की तरफ नहीं जाता। आखिरकार इमाम अली मकाम लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ मेरे उम्मत, ऐ मेरे नबी के उम्मत के प्यारे मुसलमानों, सुनो उसके बाद इन जालिमों ने क्या किया। इन जालिमों ने जो है अहले बैत के जितने लाश थी, उन लाशों पर घोड़े दौड़ाए और सरों को काट लिया, काट कर नेज़ों पर चढ़ा दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज्जे अस्वद को चूमा, एक बार मक्के में जो पत्थर लगा हुआ है जिसे हाजी जाके चूमते हैं, एक बार चूमा। पूरी दुनिया आज भी उसे चूम रही है। तो मेरे हुसैन के गर्दन को तो आका ने बार बार चूमा था, बार बार चूमा था। आपकी पेशानी को तो बार बार चूमा था। हजरत अबू हुरैरा रावी है, फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ मदीने की गलियों में था, हजरत फातिमा के घर से इमाम हुसैन की रोने की आवाज आई। यहाँ बैठ के आप लोग बात कीजिएगा तो हम पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ बैठ के बात कीजिएगा एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे, यहाँ मत बात कीजिए। हाँ, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ जो है से मदीने में गलियों में था, हजरत फातिमा के घर से हम हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ आती है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त तलब की और अंदर गए, देखा तो इमाम हुसैन के कमीज जो है टाइट हो गई थी, जिस वजह से आपको तकलीफ हो रही थी, आप रो रहे थे। हुजूर ने अपने हाथों से वो कमीज ठीक किया और कमीज टाइट होने की वजह से इमाम हुसैन का वो हिस्सा लाल हो गया था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने काफूरी लब जिसके लिए जिब्राइल फरमाते हैं कि मैंने जब हुजूर के तलवों पर अपने होंठ लगाए तो मैं जन्नत के नजारों को भी भूल गया, मैं जो है तहतुस्सरा में क्या है वो भी भूल गया, मैं अपने काम को भूल गया। मेरे अजीज भाइयों, वो काफूरी लब इमाम हुसैन के सीने पे लगते हैं और आका फरमाते, फातिमा हुसैन को तकलीफ न दिया कर, जब हुसैन रोता है ना मैं मोहम्मद का दिल तड़पता है। तो सोचो जब 72 जख्म लगे होंगे मेरे हुसैन पर तो मेरे नबी के कलेजे पे क्या बीती होगी, हजरत फातिमा के दिल में क्या बीती होगी। इन जाहिलों को पता क्या है जो हुसैन के नाम पर
ढोल बजाते हुए निकलते हैं, जो हुसैन की शहादत को शादी की तरह मनाते हैं, जो हुसैन अपने बाप की मैयत पर तो तुम बिरयानी भी नहीं बनाते, अपने बाप की मैयत के दिन घर पे चूल्हा भी नहीं जलाते, लेकिन इमाम की शहादत पर ढोल बजाते हो, रश्क करते हो, नाचते हो और कहते हो कि हम हुसैनी। देखो तो सही, अहले बैत के खेमों में जालिमों ने शहादत इमाम हुसैन के बाद आग लगा दी। हजरत सकीना है, छोटी बच्ची है, आपके कानों में सोने की जो है वो क्या कहते हैं बालियां हैं। एक जालिम आया, देखा कि सोने की बाली है और जो है पकड़ कर खींच लिया। अल्लाह अल्लाह, खून का फुवारा निकला। बताओ कितनी शिद्दत की तकलीफ हुई होगी आका हुसैन की बेटी के साथ, हम मेरे नबी के प्यारी नवासी के साथ ये मामला, अली की पोती के साथ ये मामला। क्या आपके कानों के झुमके थोड़े से सोने के लिए छीन लिए गए? अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर आराम फरमा है, बीमार है, खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन खेमे में आग लगा दी, कोई बचाने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। हजरत ज़ैनब जो है अपने कंधे पर अपने भतीजे को उठाती है, औरत है उठाती है, अली का बेटा कितना जुर्रत वाला होगा, लेकिन बीमार है, आप उठाती है, किसी तरह उठाकर खेमे से बाहर लाती है ताकि अपने भतीजे को बचा सके। आग लगा दिया गया अहले बैत के खेमे में। ए जालिमों, हम तो आज भी उस धूल को चूमना चाहते हैं कि वो धूल मिल जाए जिस पे इमाम हुसैन का कदम पड़ा हो। तुमने कैसे उस घराने के खेमों को जला दिया। अल्लाह अल्लाह। इसी तरह खूब इन्होंने जश्न मनाया, जैसे ये लोग हमारे हाईवेज पे जाके जश्न मनाते हैं, मेले में आकर जश्न मनाते हैं। यजीदियों ने खूब जश्न मनाया, ढोल बजाए, नेज़े पर सर रखकर घुमाया और इब्ने जियाद के पास पेश करने के, यजीद के पास पेश करने के लिए लेके गए। रात का वक्त हो गया, अहले बैत की लाशें बिना सर के मैदान करबला में पड़ी है, कोई पहचानने वाला नहीं, अभी तक प्यास से निडाल है, कोई पानी लाने वाला नहीं। हजरते हुर जो थे, जिनका मैंने कल जिक्र किया, उनकी बीवी जब ये मामला देखती है, पानी लेकर आती है। इजाजत, ये जो यजीदी फौज थे, कहा कहाँ जा रही हो? कहा मैं हुर की बीवी हूँ, पानी लेकर अहले बैत के खेमों में जा रही हूँ। कहा खेमे तो हमने जला दिए, कहाँ लेकर जा रही हो? अहले बैत फरमाती है कि कई दिनों से अहले बैत के घराने ने, नबी के घराने ने पानी नहीं पिया, मुझे पानी पिला लेने दो। ये जालिम कहते हैं कि कोई पानी नहीं पिलाना होगा, हुसैन के घराने वालों के लिए कोई पानी नहीं है, जाओ अपना पानी लेकर चली जाओ। लेकिन बहुत इजाजत मांगती है, फिर ये जाने देते हैं। पानी लेकर हजरत सकीना के, हजरत ज़ैनब के पास जाती है, कहती है बीबी बीबी घबराई हुई है। कहा कौन है? कहा मैं आपकी कनीज हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ, आपके लिए पानी लाई हूँ। कहा क्या लाई हो? पानी। हाय पानी। पानी सुनते ही आप बेहोश हो गई, फिर आपको उठाया गया और कहा कि आप पानी पी लीजिए। कहा पानी लाए हो? मेहमान बनाकर बुलाया था, तुमने हमें मेहमान बुलाकर बुलाया था, हमें जो है अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देकर बुलाया था। इस पानी के वजह से हमारे बच्चे भी शहीद हो गए, हमारे आका हुसैन भी शहीद हो गए, हमारे मुहिब्बीन भी शहीद हो गए, मुकर्रबीन भी शहीद हो गए। पानी लाई हो? जाओ ले जाओ अपना पानी। हुसैन का घराना तुम कूफियों का पानी नहीं पिएगा, हुसैन के घराने को तुम्हारे पानी की जरूरत नहीं है। हजरत हुर की बीबी कहती है बीबी मैं आपकी खादिमा हूँ, मैं उन यजीदियों में से नहीं हूँ, मेरे शौहर हुर जो है आपके लश्कर में शहीद हुए हैं। और जो है पानी पेश किया जाता है। हजरत जो है ज़ैनब पहले सकीना के पास पानी ले जाना चाहती है, पानी लेकर जाती है, देखती क्या है सकीना अपनी जगह पर नहीं है। सकीना कहाँ है? ढूंढने लगती है, देखती क्या है कि रात का वक्त है, लाशें ही लाशें हैं। एक लाश मोहल्ले में किसी की मैयत हो जाए, बच्चे गली से नहीं गुजरते, हजरत सकीना पर क्या बीती होगी। हजरत ज़ैनब जब तलाश करती है, देखा क्या कि हजरत सकीना एक लाश पर जिसकी गर्दन कटी हुई
रही है, लिपट लिपट कर रो रही है, कह रही है बाबा रोज आप मुझे लोरियां सुनाकर सुलाते हैं, रोज आप मुझे अपने सीने पर सर रखकर थपथपा कर सुलाते हैं, बाबा मुझे सोना है, आप आते क्यों नहीं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, बाबा जल्दी आइए, मुझे सुलाइए ना, वरना सकीना आपसे नाराज हो जाएगी। हजरत जैनब आती है, कहा बेटी सकीना क्या देख रही हो, किसके लाश पर रो रही हो, कहा ये मेरे वालिद की लाश है, ये मेरे अब्बा की लाश है। कहा बेटी कैसे पहचाना, कहा बेटी कैसे पहचाना, कहा कि सर तो नहीं है पुप्पी जान, लेकिन मेरे बाबा के जिस्म की खुशबू से मैंने पहचान लिया कि ये मेरे बाबा की लाश है, गोया कि ये खुशबुओं वाला घराना है, शहीद होने के बाद भी आपके जिस्म से वही खुशबू है, आपका जिस्म सड़ा नहीं, आपके जिस्म में मक्खियां नहीं लगी। उधर यजीद के लश्कर में, उधर कूफे में जश्न का माहौल है, इसी तरह ढोल बज रहे हैं और जो है कारीगरी दिखाई जा रही है। पहले जमाने में जब कोई खुशी का माहौल होता था तो लोग जो है नाचते थे और तलवारबाजियां करते थे, जो आज तलवारबाजी कर कर कहते हैं कि हम हुसैनियत बचाने निकले हैं, सुनो उस दौर का तुम काम कर रहे हो जब यजीदियों ने ये काम जो है मुजाहिमत समझ कर नहीं, नेमत समझ के किया था। आपकी लाश को छोड़कर आपके सरे अकदस कर घुमा रहे होते हैं। कूफी कितने बदमाश थे, कितने धोखेबाज थे। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीज भाइयों, हजरत इमाम हुसैन की लाश को ले जाया गया और घुमा रहे हैं। इब्ने जियाद के पास जब ले जाया गया तो जालिम ने जो है एक छड़ी से आपके होठों पर मारा। एक सहाबी फरमाते हैं कि मलाऊन अब बहुत हो गया, तू जिस लबाए अक़दस पर छड़ी मार रहा है, कसम खुदा की मैंने मुस्तफा को इसे चूमते देखा है, मैंने मुस्तफा को इसे चूमते देखा है, कम से कम मुस्तफा का तो एहतराम कर। वो कहता है कि तू सहाबी है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं, कोई और ये बात कहता तो कत्ल कर देता। आप फरमाते हैं कि जब तूने नवासे रसूल का एहतराम नहीं किया, अहले बैत का एहतराम नहीं किया, तो मेरा क्या करता है एहतराम, मुझे भी कत्ल कर दे, मैं भी शहीद होने तैयार हूं। एक जो है राहिब था, ईसाइयों का जो राहिब था, वो देखता है कि हुसैन के सर को घुमाया जा रहा है, गैर था, दूसरी कौम का था, लेकिन एहतराम जानता था। कहा कि ए यजीदियो, मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूं, तुम बस एक रात के लिए इस सर को मेरे पास रहने दो, मैं इसकी खिदमत कर सकूं, कहीं मैं हुजूर को राजी कर लूं। अल्लाह अल्लाह पैसे देता है। राहिब जो है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे के सर को अपने पास रखता है। राहिब कहता है मैंने जब सर रखा उस पर खुशबू लगाई, उसे बहुत अदब व एहतराम से रखा, जिस कमरे में रखा, थोड़ी देर बाद देखता हूं क्या उस कमरे में बहुत भीड़ है, कुछ खवातीन है, कुछ मर्द है। जाकर मैंने कहा तुम कौन हो और मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में आए क्यों, और कौन हो, कैसे आ गए। कहा एक ने कहा कि मैं जनाबे आदम हूं, एक ने कहा कि मैं जनाबे शीश हूं, एक कहते हैं कि मैं यूसुफ हूं, एक कहते हैं कि मैं यहया हूं, एक कहते हैं कि मैं इदरीस हूं, एक कहते हैं कि मैं इब्राहिम हूं, एक कहते हैं कि मैं इस्माइल हूं, एक कहते हैं क्या मुझे नहीं पहचाना मैं अली हूं, एक कहते हैं कि मुझे नहीं पहचाना मैं जो है याकूब हूँ। अल्लाह अल्लाह, गोया नबियों की तमाम जमात, सरदार तमाम नबियों की जमात जो है सरवरे अंबिया और नबियों के इमाम के नवासे के सर की जियारत के लिए आए हैं। गोया जियारत के लिए नहीं आए, बधाई देने आए हैं। क्या हुसैन, जिसके लिए तुम्हें नाना ने तैयार किया था, जिसके लिए तुमने बाबा ने तैयार किया था, नाना ने जिस दिन के लिए तुम्हें कंधे पर उठाया था, सजदे को लंबा किया, ए हुसैन तुम उस इम्तिहान में कामयाब हो गए, तुमने घर बार लुटा दिया लेकिन दीन बचा लिया। औरतों से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहा कि मैं हव्वा हूं। तुम कौन हो, कहा मैं जुलेखा हूं। तुम कौन हो, कहा मैं फातिमा हूं। गोया इमाम हुसैन की बलाए लेने के लिए आसमान से फरिश्तों का भी नुजूल है, अंबिया का भी नुजूल है, औलिया का भी नुजूल है। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीज भाइयों, वो राहिब का बयान है, वो उस राहिब का बयान है। अल्लामा आबिदीन हशकफी दमिश्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ये किताब में लिखते हैं, जो मिस्र से छपी है, और क्या कहते हैं इब्ने असाकिर ने ये बात अपनी किताबों में नकल फरमाई कि
वो राहिब कहता है कि मैंने देखा कि इमाम हुसैन के सर से लेकर आसमानों तक एक ऐसी रोशनी थी, जो रोशनी किसी चिराग की नहीं थी, किसी चिराग की नहीं थी। गोया साफ जाहिर हो रहा था कि सर से आसमान तक नूर ही नूर है, नूरुन आला नूर है। मेरे अजीज भाइयों, तभी तो इमाम फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब जो है, जब एक सहाबी की मुखालिफत देखी तो इन्हें खौफ हो गया कि कहीं सारे लोग हमारे मुखालिफ ना हो जाए। इसलिए हजरत नुमान बिन बशीर, जो सबसे पहले इमाम मुस्लिम बिन अकील आए थे, उस वक्त जो कुफा का गवर्नर था जिसको माजूल कर दिया गया था, हजरत नुमान बिन बशीर को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इन्हें मदीना ले जाओ। लेकिन उससे पहले पूरे बाजार में अहले बैत की बच्चियों को, औरतों को कैदी बनाकर, यरगमाल बनाकर घुमाया जाता है, हाथों में बेड़िया। आज हजरत मौला कायनात की वो बात साबित हो गई जो कहा करते थे बेटी जैनब तेरे हाथ में बेड़िया पड़ेंगी, आज आपकी हाथों में बेड़िया है। किस्सा मुख्तसर ये कि जहां करबला का मामला हुआ था, वही करीब एक कबीला था। उन लोगों ने आकर इमाम की लाशों को और अहले बैत की लाशों को और आपके सरों को जो है वहां दफनाया। आज भी वहां आपकी मजार है। अब अहले बैत के इस लुटे हुए काफिले को लेकर हजरत नुमान बिन बशीर मदीने की तरफ जा रहे होते हैं। बीमार जैनुल आबिदीन है और जो है कोहराम बरपा है। जब आप मदीने के करीब पहुंचते हैं, ये काफिला मदीने के करीब पहुंचता है, जैसे ही मदीने के खजूरों के दरख्त नजर आते हैं, अब इनका सब्र जवाब दे देता है। काफिले में, पूरे काफिले में रोने का और एक कोहराम बरपा हो जाता है। हाय अहले बैत का लुटा हुआ घराना। मदीने के लोगों को जब यह खबर पड़ती है कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, कासिम बिन हसन शहीद कर दिए गए, अली अकबर शहीद कर दिए गए, अब्बास अलंबरदार शहीद कर दिए गए, अली असगर भी शहीद कर दिए गए, हजरत इमाम जैनुल आबिदीन को यरगमाल बना लिया गया, कैदी बना लिया गया, सारे मदीने वाले जमा होते हैं, आते हैं, खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। ये अहले बैत का लुटा हुआ घराना रोते हुए, इससे पहले जब हजरत जैनब को और इस काफिले को यजीद के पास ले जाया जाता है, कूफे की मस्जिद में लोग मौजूद है। हजरत जैनब जो है जाती है मिंबर की तरफ और कहती है, ऐ लोगों, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं अली की बेटी हूँ, मैं हुसैन की बहन हूँ, हसन की बहन हूँ, फातिमा की बेटी, नबी की नवासी हूँ। जब ये आप खुतबा दे रही थी तो एक नाबीना अंधे सहाबी थे, नाबीना, वो लोगों से कहते हैं कि मौला अली क्या खुतबा दे रहे हैं? लोगों ने कहा, हाय मौला अली नहीं, मौला कायनात की बेटी है। आप फरमाते हैं कि मेरी आंखें नहीं है, मैं आवाज से समझता हूँ, मेरा यकीन करो, ये जैनब नहीं जो है ये अली है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, वो हजरत सैयदा जैनब थी। अब मदीने में नाना की मजार पर सारे अहले बैत जमा होते हैं और नाना से दुहाई लगाते हैं कि नाना, आपकी उम्मत ने बड़ा दर्द दिया, आपकी उम्मत ने बड़ा परेशान किया, बहुत तंग किया, कई दिनों तक जो है प्यासा रखा, भूखा रखा। नाना, हम किसको सुनाते अपनी दास्तान? आप जानते हैं हम पर क्या बीती। हमारे जवान शहीद हो गए, बच्चे शहीद हो गए, बूढ़े शहीद हो गए। ये लुटा हुआ काफिला, ये आपके घराने का लुटा हुआ काफिला आपके दरबार में हाजिर है। नाना, हमारी गलतियों को माफ कीजिएगा, हमें बख्शवा लीजिएगा। नाना, और कयामत के दिन जो है हमसे सवाल ना कीजिएगा कि हमने क्या किया। हमने तेरे दीन की हिफाजत के लिए, रब्बे ताला के दीन की हिफाजत के लिए सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। अल्लाह अल्लाह, अहले बैत पर इतना जुल्म तो कोई अपने दुश्मनों पर भी नहीं करता, लेकिन अहले बैत के घराने पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। अब मैं एक बात आपको बताता चलूं कि जो जिसके तरीके अपनाएगा
हुजूर ने हमें 2 रोजे रखने का हुक्म क्यों दिया मुहर्रम में, 9, 10 या 10, 11? क्योंकि 10 को यहूदी भी रखा करते थे। फरमाया कि उनसे मुशाबिहत मिलते जुलते ना हो जाए, इसीलिए अलग रखो। यानी जो फरमाया कि जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा कयामत में वो उसी के साथ होगा। तो जो लोग आज यजीदियों से मुशाबिहत करते हैं इख्तियार, कयामत के दिन वो यजीदी फौज में उठेंगे। और याद रखो मेरी बात, तुम्हारे इतने सारे चैनल्स में लाइव चल रहा है, उन तक बात पहुंच रही होगी कि याद रखो तुम्हें जब यजीदी फौज में उठाया जाएगा, कोई अब्बा यजीद तुम्हारा काम नहीं आएगा, कोई अब्बा शिम्र काम नहीं आएगा। उस दिन जिसको भी अपनी बख्शिश करवानी होगी, चाहे वो गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, वली हो, नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, साले हो, सूफी हो या मवाली हो, जिसे भी अपनी बख्शिश करवानी होगी, हुसैन के नाना के अलावा कोई चारा ना होगा, हुसैन के नाना के अलावा कोई काम ना आएगा। इब्राहिम भी कहेंगे कि मैं नहीं हूं, इस्माइल भी कहेंगे मैं नहीं हूं, दाऊद भी कहेंगे, आदम भी कहेंगे, यहया भी कहेंगे कि आज मैं नहीं हूं। उस दिन अगर कोई कहेगा कि शफाअत के लिए अगर कोई है, तो जिस पर तुमने जुल्म किया, जिसके दुश्मनों के तरीके पर तुम चले, वही हुसैन के नाना कहेंगे कि अना लहा, मैं हूं, तुम्हारी बख्शिश के लिए मैं हूं। अब मैं छोटा मुंह बड़ी बात, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ये आपके समझ में आने वाली किताब है बहारे शरीयत। इसके जिल्द 16 में पेज नंबर आखिर के जो नया एडिशन है उसमें आखिर पे आप जाएंगे, बाद में पेज आगे पीछे छपने की वजह से होता है। 500 के बाद आप अगर जाएंगे तो 542 के बाद कई बाब मिलेंगे, हत्ता के 580 है, और अलग अलग एडिशन में अलग अलग हवाले मौजूद है। इसमें ताजियादारी के लिए कई सवालात है जो साफ साफ कहे गए हैं, देखिए मौजूद है, जिसमें ताजियादारी, मुरवजा ताजियादारी को और इन अखाड़ेबाजियों को हराम और नाजायज कहा गया है। अब इससे थोड़ी और वजनी किताब लेते हैं, ये फतावा फैजुर रसूल है, जिल्द 1 है। इसमें जो है क्या कहते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन अहमद अमजदी लिखते हैं कि ताजिये में शिरकत करना, मुरवजा ताजिये में शिरकत करना और उस पे चंदा देना दोनों ही हराम है, दोनों ही हराम है। और कोई ऐसी वैसी बात नहीं करता मैं, मेरे पास ऐसी किताबें भी मौजूद है जो ये सारे मिलके जितने हाईवे और बस स्टैंड और टर्मिनल पे जमा होंगे ना, अगर चैलेंज के साथ कहूंगा सारे मिलके भी आ जाए, उस किताब का एक पेज नहीं पढ़ सकते, एक पेज नहीं पढ़ सकते। 700 साल पुरानी किताब है, उस्ताद दर उस्ताद मिली है, कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मदरसे में दाल रोटी खाना पड़ता है, तब किताबों का इल्म आता है। अब जहां पे ये जितने निकले हैं सब अपने आप को सुन्नी कहते हैं, ठीक है, आप अल्लामा जलालुद्दीन को ना माने, आप मुफ्ती अमजद अली आजमी को ना माने, जिसको सुन्नियत का इमाम कहा जाता है, इमाम अहमद रजा की किताब फतावा रज़विय्या ये किताब है, ये वॉल्यूम नंबर जिल्द नंबर 21 है, जिल्द नंबर 25 है, ठीक है। ये इसके सबसे पहले कोई फेकम फाक वाली बात नहीं करते, इसमें मैंने हाइलाइटर से इसको हाईलाइट भी किया है कि ताजिया वगैरह के हवाले से मुरवजा ताजिया क्या फरमाते हैं, ताजिए का देखना, उसका बनाना जायज नहीं, और ताजीम व अकीदत सख्त हराम और हराम है। जिसको यकीन ना हो फोटो ले ले, या किताब लाइब्रेरी में पड़ी रहती है आकर देख ले। हजरत अगर मेरी बात इनको ना समझ में आए, आप वो माइक लीजिए, जायज नहीं है। हाँ इसको आप चलाइए।
हाँ बोलिए। ठीक है, फतावा रज़विया जो है इमाम अहले सुन्नत की किताब है। इमाम अहले सुन्नत को जो न माने उसका सुन्नियत पे दलालत करना ही फालतू माना जाता है। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खां इसी किताब के यानी जिल्द इसकी जिल्द 24 में, ये तो जिल्द 25 कह रहे, जिल्द 24 में फरमाते हैं, ये पेज नंबर 525 और पुराने एडिशन के हिसाब से पेज नंबर 720 है। कहा गया कि इस पे नियाज दिलाना, ताजिए का चढ़ावा खाना नाजायज है। खाना नाजायज है, ये पूरा मैं लाइन पढ़ूंगा। इसमें देखिए हजरत ताजिए के हवाले से और बहुत सारे सवालात है। ताजिया 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 ताजिया, अब्बा का कब्र लेके घूम रहे, ताजिया ताजिया ताजिया। सख्त और सख्त हराम है, सख्त और सख्त हराम है। यहाँ आज से करीबन 5 या 7 साल पहले जब मैं बंबई में था, किसी ने हमसे मुनाजरा किया था अहले बैत के एहतराम पर और सहाबा की इज्जतों पर। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में जान है, मिंबर रसूल पे बैठा हो, मस्जिद में आया था जोहर के बाद, इशा से पहले उसे भागने नहीं दिया जब तक उसने तस्लीम नहीं किया कि भाई गलती हो गई, भाई गलती हो गई। एक और जो है नबी के इल्म गैब का इनकार करने वाला बंबई के अंदर, वो सोचा कि हजरत की मस्जिद में जाऊंगा, फंसा उदा मार उड़ दिया तो, कहीं गुस्सा वाला फाइट उठ चला दिया तो हमको बुलाया कि गार्डन में मुनाजरा करेंगे। गार्डन में तो बंबई में साकी नाका में एक जगह है राजू नगर, हाँ जो लोग गए उनको पता है, राजू नगर के जो नगर पालिका वाला गार्डन है उसके अंदर सुबह 10 बजे बैठा था और रात हो गई जब तक उसने हार नहीं मानी, अल्हम्दुलिल्लाह जाने नहीं दिया। ये हवाई बात नहीं कर रहा, हमारे किल के रजा के इंटरनेट में पढ़ी भी होंगी उसकी वीडियोस। जब तक उसने नबी के इल्म गैब को तस्लीम नहीं किया। हाँ मैं बुरा जरूर हूं, मैं जरा मुख्तटर जरूर हूंगा आपकी नजर में, क्योंकि आप ही के घर का बच्चा हूं, लेकिन याद रहो गुलाम अली कभी भी किताबों के ऊपर कोई बात नहीं करता, क्योंकि मेरे दादा हकीम मियां की बात करनी होती तो अब तक बहुत कर लिया होता, लेकिन न कभी दादा का जिक्र न परदादा का जिक्र। हम अगर किसी का जिक्र करते हैं तो वो मुस्तफा का जिक्र करते हैं, हम मुस्तफा का जिक्र करते हैं। अब जो लोग नियाज खाने के लिए आला हजरत का सहारा लेते हैं, हलवा खाने के लिए, मलिदा खाने के लिए, शरबत पीने के लिए, बिरयानी मुर्गा गोश्त का मुर्गा पुलाव खाने के लिए आला हजरत का सहारा लेते हैं, जब ताजिए की बारी आती है मुंह क्यों छुपाते हैं? ताजिए के बारी में फलाना हजरत ने कहा, फलाना हजरत ने कहा, अबे सारे हजरतों को छोड़, आला हजरत की शरण में आ। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत क्या फरमाते हैं? सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। यही नहीं, इश्क की इंतहा आला हजरत से बढ़कर किसी की हो नहीं सकती। फरमाते हैं लमियाती नजीर कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। अर्रू फिदा कफजिद हर का यकशोल दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मंदन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। आला हजरत का इश्क जब बोलता है तो ये किताबें ऐसे ही नहीं लिख ली आला हजरत ने। अद-दौलतुल मक्किया जो आज के जमाने में, इतने फास्ट जमाने में मशीनें छापती है तो कितने देर में छापती है? 12 घंटे, 12 घंटे, हाँ 12 घंटे या गालिबन 16 घंटे। आला हजरत ने 8 घंटे में लिख दी। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक किताब लिखने के जुस्तजू में था, तो संडे का दिन अगर निकालता छुट्टी देखकर तो उसके हवाले मिलाते, रेफरेंस मिलाते मिलाते, ऐसा तो नहीं मुंह में आया बक दिया, ऐसा तो नहीं ना, किताब में लिखना है तो हवालों को कोट करना होगा। हवाला ढूंढते ढूंढते एक एक पेज के लिए पूरा दिन खत्म हो जाता है। तो सोचिए आला हजरत के दिमाग कैसी लाइब्रेरी हो गई कि बीमार भी है, लिख रहे हैं, और हिंदी में नहीं लिखी,
सऊदी में थे, मक्का गए थे हज करने, अरबियों को जवाब देने के लिए अरबी में लिखी, अरबी में लिखी। तो आला हजरत को वैसे तो बड़ा मानते हो, लेकिन जब ताजिए की बात आती है, मुहर्रम दायरी की बात आती है, तो फलाना खान का और फलाना पीर साहब और फलाना रंग में ढल जाते हो। याद रखो, सारे रंग बेरंग है। जिसको हुजूर की मोहब्बत का रंग न चढ़ा, जो हुजूर के नवासों की शहादत पर ढोल बजाए, जो हुजूर के नवासों की शहादत पर अपनी घर की औरतों को इनका जीनत बनने से न रोक सके, वो आदमी नहीं, वो दयूस है, मक्कार है, गद्दार है, मुनाफिक है। हम कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हाँ, और अल्लाह आला हजरत, आला हजरत, तकबीर। और हमने आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं मैं कि मैं रहूं ना रहूं, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं। हम भी अब ये सब देख देख कर थक चुके हैं, अपने लोगों की गद्दारियां। और क्योंकि हम हुसैनी हैं तो ये तो हमारे साथ होना ही है। लेकिन अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं रहूं ना रहूं, इस मजलिस को आप हर साल जरूर मनाइए, हर साल जरूर मनाइए। नहीं होगा इतना लंबा चौड़ा तो कम से कम मौलवी साहब लोग को बुला के छोटा सा कोई माइक रख के, लेकिन इस चौक में जब भी मुहर्रम आए याद हुसैन ही होना चाहिए, याद हुसैन ही होना चाहिए। और हमारे अय्यूब दादा भी यहाँ रहते, अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियों मुश्किलात को हल फरमाए। हर बार मौका दे देते हैं, ठीक है जो करना है करो, दीन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये जो आज बड़े बड़े अपना नाम ले रहे हैं ना, मैं बता दूं 5 साल पहले जब मैं फरागत के बाद कुछ साल ड्यूटी करने के बाद बम्बई से इस्लामपुर आया था और हमने दावत इस्लामी का काम शुरू किया था, तो लोगों ने दावत इस्लामी के बोर्ड को फेंका था। जब बोर्ड को फेंका था तो ये हमारे उसी वक्त हमारे अय्यूब दादा थे जिन्होंने यही सेटर हमको दिया था कि ठीक है बच्चों को पढ़ाओ, और कोई महीना भी नहीं लिया था। तो अल्लाह पाक उनके तमाम परेशानियों को, मुश्किलात को हल फरमाए और हमेशा उन्हें शादो आबाद और हमारे सरों पर उनका साया रखे। क्योंकि आज जो हमारे बच्चे हरा हरा बैग, वाइट वाइट अमामा पहन के मकतब जाते हैं ना, ये उसी दिन का सदका है कि उस दिन अगर उन्होंने बोर्ड और बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह नहीं दी होती तो हम भी दावत इस्लामी वालों से हाथ जोड़ लेते कि जाइए। और यहाँ पे इतने दिन बालिगान चला, उसके बाद वो जगह हुई, फिर मदरसा कायम हुआ। अभी तो लोग आके लंबी लंबी बातें करते हैं कि हमने ये किया, हम ये जिम्मेदार हैं, हम वो शोरा है। तो भाई जमीन पर अल्लाह का शुक्र है कि हम किल के रजा के वालों को अल्लाह ने जो है ना क्या बनाया मालूम है, कोदाली। क्या कोदाली? जहां जमीन उबड़ खाबड़ हो, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान, अल्लाह पाक हमेशा ऐसे करे। जहां जमीन उबड़ खाबड़ हो, कहाँ है गुलाम अली? बंबई में है, एसी रूम में, निकाल यहाँ फेंक। हर जब हम जमीन को बराबर कर देंगे तब काम करने के लिए बहुत आ जाते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे, हम सबको, हमारी जो तंजीम है किल के रजा वालों को, मुर्ग मुसल्लम वाला मुजाहिद ना बनाए। मुर्ग मुसल्लम एसी रूम में बैठ के हाथ चुमवाना, लोगों से एक हाथ से नजराना समेटना, और जहां अल्लाह के दीन की बात आए अभी नहीं बोलेंगे, मुरीद नाराज हो जाएगा। अभी नहीं बोलेंगे, अगला बार हमको तकरीर में नहीं बुलाएगा। अभी नहीं बोलेंगे, जलसा कैंसिल हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है। हम हमेशा दीन के कुदाल बन के रहना चाहेंगे कि जहां भी दीन के लिए कोई समस्या हो, हाजिर है, जान जाती है जाए, शान जाती है जाए, परवाह नहीं है। क्या बोलते थे बचपन में हम लोग, नारा लगाते थे कि सूखी रोटी खाएंगे फिर भी मदरसा जाएंगे। अभी हम ये नारा लगाते हैं कि सूखी रोटी खाएंगे लेकिन दीन को बचाएंगे। इंशाअल्लाह दीन को बचाएंगे हर हालत में, हर सूरत में। ये तंजीम आपकी है। और मैं एक लास्ट गुजारिश करके, क्योंकि वक्त हो रहा है, आप मेरे अपने हैं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि कोयम्बतूर, बेंगलोर, पंजाब, यूपी, बहुत जगह तकरीरों के लिए गया, बहुत तकरीरें की। लेकिन आपसे जो बात करने जा रहा हूं मैं, ये कि जब हम नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए निकलते हैं ना, मैं तो नहीं, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह, मेरी क्या औकात। जब ये तंजीम के लड़के निकलते हैं ना,
तो अल्लाह के वास्ते कभी कभी रैलियों में आ जाया कीजिए, कभी कभी एहतजाजों में आ जाया कीजिए। फिक्र मत कीजिए, जब तक हम लोग जिंदा है आपको कभी जेल नहीं जाने देंगे। जब भी जेल जाने का मौका आएगा, और मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, हमारे ग्रुप में तो ये झगड़ा है कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, तो आपको कैसे जाने देंगे। हमारा खुद का ही यहाँ झगड़ा है कि नबी के नाम पे अगर जेल जाने की बात हुई तो पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, तो हम लोग आपको कैसे जाने दे सकते। जब रैली दीन की हिफाजत के लिए निकाला करे, रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कहीं एहतजाज प्रोटेस्ट का हम लोग एहतमाम करे, तो आप लोग जरूर शिरकत किया कीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। अल्लाह पाक आपके आलो औलादों को सलामत रखे। और आज तो ये किल के रजा इंशाल्लाह छोटी तंजीम है यहाँ पर लोकल के लिए, एक वक्त आएगा कि आप लोग ही कहेंगे कि हमारा भगना, हमारा भतीजा जब ये तहरीक शुरू किया था ना, तब यहीं पे हम लोग सब कुछ करते थे, यहीं पे पोस्टर लगाते थे। तो क्या कहते हैं वो शेर है ना, मर्द मोमिन बातिल की से आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो हम इंशाल्लाह उसी में रहेंगे। अल्लाह पाक हमारे इस 10 दिन के मजलिस को, आज इख्तिताम है, दिल खोल के दुआ करेंगे कबूल फरमाए। और इसके मेंटेनेंस के जो अखराजात थे वो अभी भी उसूल नहीं हुए हैं, तो जिन जिन की तय शुदा ये भलाई नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।